विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। 20वें मंत्र में प्रवेश करने के पूर्व भगवान भाष्यकार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी ऐसा संगति भाष्य लिखते हैं। 2 दिन से हम उसी पर विचार कर रहे हैं, उन पंक्तियों पर चिंतन हो रहा है। भाष्यकार यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आगे का जो विषय है उसका प्रयोजन हमको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। अभी तक जो पढ़ा है उसकी विषय वस्तु क्या है और आगे का विषय क्या है, दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाए, इसलिए यहां पर ये भाष्य लिखते हैं। भाष्य में एक बात बताई कि जीव की 2 अवस्थाएं हैं। एक अज्ञान अवस्था है और एक ज्ञानावस्था है। अज्ञान अवस्था में उसकी अपने बारे में क्या समझ है और ज्ञान के पश्चात जो एक नई समझ भीतर आती है वो क्या है। तो यहां पर कहते हैं एक अवस्था है, उसको कहते हैं आरोपित आत्मा। जो अज्ञान अवस्था है उसको आप बोल सकते हैं आरोपित आत्मा या सोपाधिक आत्मा, अज्ञान उपहित आत्मा। और दूसरी स्थिति है निरुपाधिक आत्मा, अनारोपित, जिसमें किसी भी प्रकार का आरोप नहीं हो। तो चैतन्य एक ही है, उस चैतन्य पर जब आरोप हो जाता है तो हम क्या अनुभव करते हैं, और जब आरोप का व्यावर्तन हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है सारे उपाधियों की, तो क्या स्थिति बनती है। और इन दोनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति वांछित है, इष्ट है, लाभकारी है, आनंददायी है, ये यहां पर इन 4 पंक्तियों में बहुत ही सुंदर ढंग से भाष्यकार ने रखा है। कहते हैं जब हम अज्ञान से ग्रस्त है, अज्ञान आवरण से आवृत्त हम हैं, तब हम शास्त्रीय भाषा में हमको कहा जाता है संसारी। ये शास्त्रीय नाम हो गया। अज्ञानी व्यक्ति का क्या, संसारी। कई बार लोग विशेष रूप से मराठी में संसारी उसको कहते हैं जिसकी शादी हो गई है। बोले हम प्रापंचिक व्यक्ति है, प्रपंच में फंसे हुए, तो वहां उसका अर्थ होता है गृहस्थ। लेकिन शास्त्रों में यह अर्थ नहीं है। अविवाहित व्यक्ति भी यदि अज्ञानी है तो वो संसारी है। संसारी व्यक्ति का ये अनुभव कि वो सतत बदल रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। और हम देखते हैं कि देखिए शरीर बदल रहा है, ये तो सबको ज्ञात ही है। मन बदल रहा है,
लोग बोलते मैंने मन बदल दिया, पहले मैं आना चाहता था लेकिन अब मैं नहीं आऊंगा। वेदांत कोर्स में लगभग 1000 लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन आते आते 50 हो जाते हैं। तब तक सभी लोगों का मन बदल जाता है। तो बदलाव तो इस संसार का व्यावहारिक सत्य है। लोगों की मान्यता बदल जाती है। पहले हम मानते थे, अब नहीं मानते हैं, या पहले नहीं मानते थे, अब मानते हैं। मतलब संसारी व्यक्ति सतत ये अनुभव करता है कि यहां पर स्थिर कुछ भी नहीं है, सर्वम क्षणिकम। अपना मूड बदलते रहता है, एक क्षण में क्रोधी, एक क्षण में कामी, क्षण क्षण बदलता है। अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे। एक क्षण में एकदम संतुष्ट होते हैं हम, दूसरे क्षण एकदम रुष्ट हो जाते हैं। एक क्षण में निराश, दूसरे क्षण कुछ खबर मिलती है एकदम उत्साह आ जाता है। तो सतत एक बदलाव का अनुभव हमें हो रहा है, अलग अलग स्तर पे। तो चाहे इंद्रियों का स्तर हो, विचारों का स्तर हो, भावनाओं का स्तर हो, मान्यताओं का स्तर हो, विश्वास की बात हो। लोगों के विश्वास बदलते रहते हैं। पहले राम जी में विश्वास था, शिव जी में है, फिर हनुमान जी में है। यहां तक कि लोग धर्म बदल लेते हैं। तो ये संसरण हो रहा है लोक से लोकांतर में। देखो, ये केवल इसी जीवन तक ये सीमित नहीं है, तो आगे भी ये यात्रा चलती रहती है बदलाव की। और यही हम निर्णय निकाल लेते हैं कि इस जीवन का सत्य यही है कि बदलाव। कई दार्शनिक लोगों ने यही निर्णय दिया। बुद्ध दर्शन में अब एक पंथ है, एक मत है, क्षणिक विज्ञान। तो कोई स्थिर मानते ही नहीं हो कुछ। बोले यहां पर सब चीज बदल रही है, बदल रही है। देयर इज नो इम्यूटेबल कांस्टेंट, कोई सब तत्व ही नहीं है। तो ये संसरण की अनुभूति, वेदांत कहता है ये अज्ञान की अवस्था है। इसको क्यों अज्ञान की अवस्था कहा? क्योंकि ये खंडित हो जाती है, झूठी सिद्ध हो जाती है। इसलिए यही अंतिम सत्य है, परमार्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। इस अवस्था में हम कारकों से युक्त अपने आप को पाते हैं। कर्तृत्व मानते हैं या करणत्व, या कुछ न कुछ एक कारकत्व। या तो हम क्रिया मानते हैं अपने में, या तो हम उस क्रिया का फल जो है वो अपने में देखते हैं। मैं सुखी, मैं दुखी इत्यादि। तो ये आरोपित अवस्था है, यहां आरोपों की भरमार है। एक के बाद एक आरोप पर आरोप लगे हुए हैं अपने पर। व्यवहार में आरोप शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ नहीं है यहां। व्यवहार में आरोप मतलब दोष लगाना। दोष नहीं, यहां एक स्वाभाविक हमारी एक स्थिति है जहां हम अपने आप को करने वाला मानते हैं, भोगने वाला मानते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न। तो ये जो अस्तित्व है इसी को बोल देते हैं जीव, या भाववाची संज्ञा हो जाती है जीवत्व। जीवत्व अभी जिसको मैंने कहा आरोपित आत्मा।
अब वेदांत कहता है ये तो आपकी एक दशा है, लेकिन तद विपरीतम, भाष्यकार क्या लिखते हैं, तद विपरीतम, तद विपरीत ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फल अध्यारोप लक्षण शून्यम, ये पारमार्थिक स्थिति है। जहां पर ठीक विपरीत है, देखो ये है विपरीत, मतलब जहां कारक आदि शून्य हो गए, जहां स्व में एक भी कारक का अनुभव नहीं है। देखो ये जो कारक है ना, ये जीव को एक व्यक्ति बना देते हैं। ध्यान से सुनना, व्यक्तित्व जब हम कहते हैं, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व मतलब जिसमें परिच्छिन्नता है, सीमा है, मैं इतना हूं, ऐसा हूं, ये जो हम मानते हैं ना, ये जीव का लक्षण है, जीवत्व का लक्षण है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अनारोपित अवस्था जब अपनी हम देखते हैं, तो उसको कहते हैं कि यहां पर अब जीव ब्रह्म रूप में अपने आप को अनुभव करता है। उसी को यहां लिखा तद विपरीत ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम, मतलब क्या, ये जो जीव है ये ब्रह्म है, और ब्रह्म का अर्थ होता है जहां सीमाएं नहीं है, सीमाओं का अभाव ही ब्रह्म है। जहां व्यक्तित्व हम मानते हैं वहां सीमा आ गई, वहां हमारे अनेक विशेषण आ गए, ये अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, लेकिन ब्रह्म व्यक्तित्व का नाम नहीं है। इसको पकड़ के रखना चाहिए। अच्छे जीव को ब्रह्म नहीं कहते, याद रखना। सात्विक जीव को ब्रह्म नहीं कहते। जहां अच्छा और बुरा दोनों ही समाप्त हो जाता है, केवल अस्तित्व रहता है, वो है ब्रह्म। इसलिए वेदांत का प्रयोजन केवल अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व को ही समाप्त कर देना है। अब कोई जब ये सुनता है ना, तो बोलता है कि मतलब हम क्या शून्य बन जाए, आप हमको शून्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हो। ये भी गलत है। जीव का ब्रह्म होना मतलब शून्य होना नहीं है, ब्रह्म शून्य का नाम नहीं है। अभी अभी हमने कहा ब्रह्म जो है वो अपरिच्छिन्न चैतन्य का नाम है, जहां पर सीमाएं नहीं। परिच्छिन्न मतलब क्या है, सीमा, जहां किसी से हम घिरे हुए नहीं है, देश काल वस्तु गुण दोष, एक ऐसा अस्तित्व जो सभी बाउंड्रियों के परे है, जिसने सारी दीवारों को तोड़ दिया है। अब एक उदाहरण जैसे हम देते हैं, घटाकाश है। घटाकाश को यदि महाकाश होना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी दीवार को ही हटाना पड़ेगा। घटाकाश को शून्य नहीं होना है महाकाश बनना हो तो। ध्यान से सुनिए, घटाकाश को अपने आप को मारना नहीं है, बोले जब हम घटाकाश खत्म होगा तब महाकाश होगा, नो। घटाकाश जहां है वही रहते हुए महाकाश है। बाधा केवल उसकी दीवार है। परिच्छिन्नताओं को हटा दे तो वही घटाकाश महाकाश है। कई बार जो है ना वेदांत हम सुनते हैं तो ऐसा एक ध्वनित होता है वाक्यों से, ऐसा लगता है कि जीव जो है ब्रह्म में एक दिन मिलेगा,
तब वो ब्रह्मत्व का अनुभव होगा। मानो कि दो अस्तित्व है, एक बड़ा अस्तित्व है जिसको कहते ब्रह्म, एक छोटा अस्तित्व है उसको कहते जीव। जीव ब्रह्म में विसर्जित होगा, मतलब इन दोनों का मिलन होगा। जीव जो अपने आप को शून्य बना देगा तब ब्रह्म का ज्ञान होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। न तो जीव का ब्रह्म में मिलना है, न जीव का शून्य होना है। ध्यान से इसको समझिएगा। घटाकाश निकल के महाकाश में नहीं घुसा है, न तो घटाकाश शून्य हुआ है। घटाकाश को यदि महाकाश होना है तो अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। अच्छा, वहां तो आपको लिटरली सीमाओं को तोड़ना है, आप घट फोड़ते हैं। यहां पे कोई शरीर को तोड़ना फोड़ना नहीं है। मन बुद्धि या उसको कोई आघात करके हटाना है, तब जाके हम ब्रह्म का अनुभव करेंगे, ऐसा नहीं है। विचारेण, नहीं तो किसी दार्शनिक ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा कि शंकराचार्य जी जो है वो सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। जब आप अपनी हत्या करोगे तब आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा। स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या। लोग फिजिकल सुसाइड करते हैं, शरीर को मारते हैं। यहां पे आप क्या कह रहे हो? अध्यारोप को हटा देना, व्यक्तित्व को हटा देना, मतलब तो ऐसा लगता है कि अपने आप को ही मार देना। तो अपने आप को मारना नहीं है, अपने में जो गलत भ्रांति है, गलत क्या कहते हैं, समझ है, उसको हटाना ही ब्रह्मत्व का अनुभव करना है। तो यहां पर जो लिखा है ना, आत्म एकत्व विज्ञान, यहां पर उसका अभिप्राय पक्का से समझना चाहिए। न तो आत्मा को एक्सपांड करना है, विस्तार करना है। कई बार ऐसा भी कुछ भाव बनता है कि ब्रह्म मतलब क्या है? बृहत्वाद ब्रह्म। बृहत्वाद ब्रह्म, जो बृहद है, जो अनंत है, वो है ब्रह्म। तो लगता है कि मुझको अब मेरी सीमाओं को बढ़ाना पड़ेगा, तब मैं ब्रह्म का अनुभव करूंगा। आप आत्मा को खींच थोड़ी सकते हो इलास्टिक की तरह, बोले अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। वो पहले से ही महान है, पहले से ही वो अनंत है। देखो, वेदांत में बस एक ही बात है, यहां क्रिया नहीं है, यहां केवल क्या है? विचार है। इसलिए यहां शब्द क्या आया है? विज्ञानम। तो जितने भी विशेषण लगे हुए हैं, जितने भी आरोप लगे हुए हैं, उन आरोप को हटाने मात्र से ही ब्रह्मत्व का अनुभव है। इसलिए लिखते हैं अध्यारोपण लक्षण शून्यम। व्यावर्तन करना है, कल भी आपको बताया था, व्यावर्तकत्व प्रमाणत्वम। वेदांत जो प्रमाण है उसका काम क्या है? व्यावर्तन करना, हटाना, बनाना नहीं है। ये लोगों को ठीक से बात पकड़ में आती नहीं। लगता है कि जीव एक दिन ब्रह्म बनेगा ज्ञान से। बोले नहीं, ज्ञान से जो मिथ्या ज्ञान है वो हटेगा। ज्ञान क्या करता है? मिथ्या ज्ञान को हटाता है। जब आप रस्सी पे सर्प देख रहे हो तो जो प्रकाश है वो क्या करता है? मिथ्या ज्ञान को हटाता है, रस्सी का निर्माण नहीं करता। जब आप स्वप्न से जागते हैं तो मिथ्या ज्ञान हटता है,
और कुछ भी बदल होता नहीं है। तो इसलिए लिखते हैं निवृत्त्यर्थम। तो ये अनारोपित जो जीव है उसी का नाम ब्रह्म है। आरोपित चैतन्य का नाम जीव है, अनारोपित चैतन्य ब्रह्म। सो दूसरी भाषा में कहते हैं सोपाधिक आत्मा जीव, निरुपाधिक आत्मा ब्रह्म। असंसारी, जब अपने में संसरण का अनुभव न हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, वो ज़ेनिज्म में आता है ना, ज़ेनिज्म में, ज़ेन स्टोरीज। बोले ज्ञान के पहले आप कैसे थे और ज्ञान के बाद कैसे थे? बोले पहले मैं लकड़ी काटता था, भोजन बनाता था। अब क्या करते हो? बोले अभी भी वही करता हूं, ज्ञान के बाद भी। तो बाह्य कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, दृष्टि में फर्क हुआ है जो कि अंतरंग है और वो दूसरा व्यक्ति जान नहीं सकता, आप ही जानते हैं। इसलिए ये भी एक बार बार हम लोग बताते रहते हैं, गुरुजी बताते रहते हैं कि ब्रह्म को जानना आसान है, ब्रह्म ज्ञानी को जानना कठिन है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी भी हमारे जैसा ही वर्तन करता है। ज्ञान के बाद दो पंख निकल आएंगे ऐसा तो होता नहीं है। वो भी बोलता है, वो भी खाता है, वो भी चलता है। केवल ज्ञान में भेद हुआ है, समझ में भेद होना, बस। बोले यही क्या है? आत्मज्ञान का फल है। और वही अब आगे बताने वाले हैं। और यहां लिखते हैं आत्यंतिक निश्रेयस की प्राप्ति इसी समझ से होने वाली है। यहां भाष्यकार ने जो अंतिम पंक्ति लिखी है इस भाष्य में कि तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्ति अपि अकृतार्थत्वम। ये कल हमने चर्चा की थी। कृतार्थता की अनुभूति इस ब्रह्मत्व की अनुभूति से ही होगी। कृतार्थता नहीं तो देखिए पूरी दुनिया में हर व्यक्ति आज क्या अनुभव कर रहा है? अकृतार्थ। गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, अकृतार्थता का अनुभव सबको है। मतलब क्या है अकृतार्थता? मतलब जो करना चाहिए वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, जो पाना चाहिए वो अभी हमको नहीं मिला है। सारी दुनिया इससे ग्रस्त है। आप देखिए अधूरेपन से, अपूर्णता से। अच्छा मजेदार बात है कि कृतार्थता की लोग कल्पना करते हैं, लुभावनी कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। जो व्यक्ति पैदल चल रहा है वो कहता है यदि एक साइकिल मिल जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा, पूर्ण हो जाऊंगा। बस बोले एक ही कमी है, साइकिल नहीं है। क्योंकि वो देख रहा है वो साइकिल पे व्यक्ति जा रहा है, उससे तेजी से जा रहा है। बस बोले पैदल चलने में तो बहुत समय लगता है, देखो साइकिल से कितने जल्दी जा रहे हैं। जो साइकिल वाला है वो मोटरसाइकिल वाले को देखता है, कहता है इसमें तो मोटर लगी हुई है, पेडल मारने की जरूरत नहीं है। मोटरसाइकिल मिल जाए तो बस कृतकृत्यता। उसका स्वप्न यही है। अच्छा जब मोटरसाइकिल मिल गई तो फिर कार वाले को देखता है, कार में ज्यादा तेजी है, ज्यादा उसमें ग्रेस है, ज्यादा शान है। तो कार वाला बनना उसके लिए एक तरह से आदर्श हो जाता है। अच्छा जो मोटरसाइकिल वाला वो कहता है कि जब तक कार नहीं है तब तो मैं बेकार हूं, कार आ जाएगी तो
धन्यता। जो कार वाला है वो अब बड़ी कार वाले से कंपटीशन कर रहा है। अरे बोले मेरे पास तो छोटी है, उसके बाद बड़ी है, वो जब तक नहीं आए ये चलते ही रहेगा। वस्तु आ जाती है लेकिन अकृतार्थता समाप्त नहीं होती। उसको हिंदी में कहते हैं ढाक के तीन पात, वहीं के वहीं रहेगा, मनस्थिति वहीं रह जाती है। झोपड़ी में भी हम रो रहे हैं और बड़े महल में बैठ के भी रो रहे हैं, रोना बंद नहीं हुआ। अधूरापन जस का तस बना हुआ है। यहां तक कि हमने अभी देखा कोई व्यक्ति विराट भाव को भी प्राप्त हो जाए तो भी अकृतार्थता बनी हुई है। तो इसलिए यहां एकदम स्पष्ट कहते हैं, बोले ये आत्मज्ञान अंतरेण, बिना ये ब्रह्मता की अनुभूति किए बिना ये अपूर्णता जाएगी नहीं। सर्वान कामान सह श्नुते, ऐसा लिखते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। बोले जो उस ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, कहां पर? इसी हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में, उसकी सारी कामनाएं एक साथ ही क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। एक साथ सारी कामनाएं पूर्ण होने का मतलब है सारी कामनाओं को पूर्ण करने के बाद जो तृप्ति, जो कृतार्थ था का अनुभव होना चाहिए, वो उसको ब्रह्म ज्ञान से हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ के हम चाहे कि हम पूर्ण होंगे, वो कभी नहीं होगा। जो पूर्ण है उसको जान के ही हमें पूर्णता आएगी। ये रहस्य है। अरे भाई छोटी छोटी चीज तो अपूर्ण है ना, तो अपूर्ण 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 मिलके कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर लिखते हैं कि इस अपने स्वरूप में जो पूर्णता है उसको जानने की उत्सुकता इस नचिकेता में है। और इसलिए जो अगला वर उसने मांगा है वो इसी से संबंधित है। अब भाष्यकार अगली मंत्र के ऊपर एक और पंक्ति लिख के फिर मंत्र के ऊपर भाष्य लिखते हैं। बोले ठीक है, ये आत्मा की ब्रह्मता जानने से पूर्णता, ये अब बात हमको स्पष्ट हो गई। कृतार्थता की अनुभूति तभी होगी, ये बात अब ज्ञात हो गई। लेकिन उसका अधिकारी कौन है? ये प्राप्ति सबको हो सकती है क्या? तो बोले नहीं, आगे की आख्यायिका में बताया जा रहा है कि इसका अधिकार किसको है। हालांकि सबका स्वप्न तो यही है, सबके लिए आदर्श तो यही स्थिति है कि मैं पूर्ण हो जाऊं, किसी तरह की कोई कमी न रहे। लेकिन उसके लिए योग्यता क्या है? तो भाष्यकार अगली पंक्ति में लिखते हैं, यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति। ये बोले आत्मज्ञान में अधिकार विरक्त व्यक्ति का है। मतलब योग्यता के लिए यहां पर एक ही गुण बताया, वैराग्य, विरक्त होना चाहिए। अच्छा, और वैराग्य किससे? वैराग्य किससे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो हमको भी वैराग्य तो अनेक चीजों से हुआ है, लेकिन वैराग्य का विषय क्या होना चाहिए?
तो कहते हैं जितनी भी अनित्य वस्तु है, अनित्यात, उन सब से वैराग्य। अच्छा, और अनित्य वस्तु किसको कहते हैं? तो साध्य साधन लक्षणात्। देखिए कितना बढ़िया से लिखा है। अनित्य वस्तु का लक्षण क्या है? तो बोले जो साधन से साध्य, जो साधन से मिलती है वो अनित्य है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। साधन से आप जो कुछ भी प्राप्त करोगे अंततः वो अनित्य ही होगी। पूरा जगत आप देखिए साधन साध्य से घिरा हुआ है। साधन करता है व्यक्ति, उसको साध्य मिलता है। साधन छोड़ देता है तो उपलब्धि भी छूट जाती है। एक ही वस्तु ऐसी है जो साधन से सिद्ध नहीं है, वो है सिद्ध वस्तु, वही नित्य है। जो भी चीज साधन से प्राप्त करोगे, साधन चाहे कितना ही बड़ा हो, हाँ, साधन से मिलने वाली चीज अनित्य ही होगी। अब स्वर्ग आदि लोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, देवलोक, साधन से वो सिद्ध होने वाले हैं, लेकिन है ना अनित्य। जो चीज परमानेंट है, देखिए बड़ा छोटा सा तर्क है, जो चीज नित्य है, परमानेंट है, वो अनित्य साधनों से कैसे प्राप्त होगी? साधन अनित्य है और उससे आप चाहें कि नित्य वस्तु प्राप्त करें, होगा नहीं। क्योंकि जितने भी साधन है वो देश काल से घिरे हुए हैं, उनकी एक सीमा है। चाहे शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, मन हो, धन हो, इन सब की क्या है? सीमा है। तो सीमित वस्तु से असीमित का ज्ञान कैसे होगा, या उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो फिर कैसी प्राप्ति होगी? तो यहां बड़ा अच्छा लिखा है कि इनसे आप यदि वैराग्य प्राप्त करोगे तो सिद्ध वस्तु की प्राप्ति होगी। सिद्ध वस्तु को साधन से सिद्ध नहीं करना है, वो कभी होगी नहीं। साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य, और यहां लिखते हैं कर्म गोचरात्। हाँ, कर्म से ये प्राप्त होने वाली है। कर्म विषयक जितना भी संसार है, लोग बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उसका राज क्या है, रहस्य क्या है? कर्म किया है। कर्म से सिद्ध चीजें अनित्य ही होगी। तो बोले जो व्यक्ति इस चीज को समझ चुका है, विरक्त व्यक्ति समझ चुका है कि बोले इसमें, इसके पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं है, हमको तो ऐसी चीज चाहिए जो साधन से सिद्ध न हो, जो सिद्ध हो ऑलरेडी। तो अब जिसको ऐसी उपलब्धि नहीं चाहिए जो मरने वाली हो, नष्ट होने वाली हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं मुमुक्षु या विरक्त। देखो ये जो वैराग्य है, वैराग्य मतलब क्या होता है? यहां लिखते हैं कि अनित्य से जो विरक्त हो गया, अनित्य वस्तु से। तो वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य का अर्थ होता है राग का अभाव। और राग का अभाव मतलब क्या? सुख बुद्धि का अभाव। राग की क्या परिभाषा दी गई? सुखानुशयी राग। सुख होते ही जो वृत्ति आती है सुख के पश्चात, उसको कहते राग। और दुखानुशयी द्वेष। जहां दुख मिलता है उससे द्वेष हो जाता है, उससे हम भागते हैं, पसंद नहीं करते। तो सुखानुशयी राग, सुख का जहां अनुभव होता है वहां मन चिपकता है,
मन सटता है, तो ये जो वृत्ति है यह है राग। तो जब सुख का अभाव हो जाए, ध्यान से सुनिए, जहां पर सुख वृत्ति न लगे, न अनुभव में आए, तो भले हो गया क्या? वैराग्य। सुख का अभाव, समाधान का अभाव, संतोष का अभाव, बोले मिल भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उछलने की बात नहीं है, नाचने की बात नहीं है, ही डजंट फील दैट वे। तब समझना चाहिए उसको उस वस्तु से क्या हो गया? वैराग्य। वैराग्य जो है वो वैराग्य के पहले एक चीज आती है, उसको कहते हैं त्याग। त्याग का, वैराग्य का शिशु रूप है त्याग, और त्याग का विकसित रूप है वैराग्य। देखो, त्याग में क्या होता है? अर्धांश में सुख बुद्धि होती है और अर्धांश में दुख बुद्धि है। देखो, इसको थोड़े अच्छे से समझे। व्यक्ति किसी चीज को त्याग कर रहा है, तो जब त्याग में क्या होता है, मन में कई बार उसके प्रति सुख बुद्धि रहती है, लेकिन विवेक नाम की एक चीज है, वो विवेक उसको बताते रहता है, अरे इसको आपने भोगा था, इससे आपको हानि हुई, शक्ति का क्षय हुआ, समय का अपव्यय हुआ, तो इसको छोड़ना चाहिए। तो वो छोड़ तो देता है, लेकिन अर्धांश में एक सुख बुद्धि भी बनी रही, भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन मजा तो आया था। अब यदि बुद्धि का बहुत दबाव हो तो ध्यान रखना वो छोड़ेगा, लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि उसमें वैराग्य आ गया। वैराग्य की स्थिति यह है कि जहां उसको जरा भी उसमें रस नहीं दिखता। गुरुजी बड़ा उदाहरण देते हैं, आम, हाँ, आम फल जो होता है, आम का रस, आम की गुठली, भले आम की गुठली आपने उसको रस उसका ग्रहण किया और वो आपके हाथ से फिसल गई, अभी उसमें रस बचा हुआ है, फिसल गई वो नीचे, अब नीचे गिर गई। अब क्या हो रहा है? एक बुद्धि कह रही त्याग करो, त्याग करो, छोड़ दो। जो चीज नीचे गिरी हुई होती है उसको उठा के खाना नहीं चाहिए। देखो, बुद्धि ये कह रही है, लेकिन क्या मन क्या कह रहा है? नहीं नहीं, अभी उसमें रस बचा हुआ है। गुरुजी कहते हैं वो अमेरिका में ये घटना घटी, उसके हाथ से वो आम गिर गया। आप बुद्धि कह रहे नीचे पड़ी हुई चीजें उठाना नहीं, बोले नहीं ये अमेरिका है, यहां पर फर्श जो है एकदम साफ रहती है, यहां उठा सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग देखिए बुद्धि में, ये दोनों चीजें हैं, त्याग और वैराग्य। त्याग की स्थिति में क्या है? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी रस बचा हुआ है उसमें, लेकिन भीतर से एक बार नहीं छोड़ना है, छोड़ना है। तो इसी को कहते हैं अर्धांश में सुख और अर्धांश में दुख। अब जब विवेक का दबाव ज्यादा होगा और वास्तव में विवेक को हम स्वीकार करेंगे, तब जो है वैराग्य आएगा। वैराग्य की स्थिति में प्रयास नहीं है, ध्यान रखना, त्याग में प्रयत्न है। इसलिए हम कह रहे हैं ये शिशु अवस्था है। त्याग में होता क्या है? वस्तु को हम छोड़ देते हैं, लेकिन मन में अभी आसक्ति थोड़ी बची हुई है। अच्छा, वैराग्य में उल्टा है। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते। उल्टा हो सकता है, वस्तु के साथ में रहते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होते।
देखो, जनक राजा सिंहासन पर बैठकर भी विरक्त है, और कोई व्यक्ति हिमालय में जाकर भी जो है वो आ सकता है। अब एक ने वस्तु का त्याग किया लेकिन रस का त्याग नहीं किया, और एक ने वस्तु के साथ में है लेकिन रस का त्याग कर दिया। देखो, जो असली साधु होता है उसमें दोनों चीज होती है, वो वस्तु को भी छोड़ देता है और मन से भी क्या हो जाता है, विरक्त हो जाता है। जहां वस्तु का भी अभाव और रस का भी अभाव, तो उसको आप बोलेंगे त्यागी भी है और विरागी भी है। समझ रहे ना बात? लेकिन कोई लोग त्यागी हो सकते हैं, विरागी नहीं हो सकते। विरागी नहीं होते, घर का त्याग कर दिया, संबंधियों का त्याग कर दिया, लेकिन अभी जो रस बुद्धि बनी हुई है। लेकिन ठीक है, धीरे 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 उसी का मन, अब क्योंकि उसने अभ्यास छोड़ दिया है उन वस्तु व्यक्तियों के साथ रहने का, भले ही मन में है, लेकिन उस बाह्य त्याग के चलते उसमें वैराग्य भी आ जाता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है ना फिजिकली। इसलिए कहते पहले त्याग करें फिर वैराग्य। तो इसलिए कई बार वैराग्य की परिभाषा क्या दी जाती है, जहां न राग है न द्वेष है, राग द्वेष के अभाव का नाम वैराग्य है। त्याग में क्या है, थोड़ा सा द्वेष है, हम नहीं लेंगे हम नहीं लेंगे, थोड़ा भीतर से एक रिएक्शन उसमें होता है, लेकिन विरक्त व्यक्ति में कोई रिएक्शन नहीं। बचपन में हम कंचे से खेलते थे, ठीक है ना, कंचे से, अब उसके प्रति विरक्त हम हो गए, मतलब क्या है, न राग है न द्वेष है, याद ही नहीं है। ये जो मन की स्थिति है इसको कहते हैं विरक्त। अच्छा, और त्याग मतलब क्या, बच्चे को माता पिता मना कर रहे हैं, उसको खेलना नहीं, उसको रखो, अभी पढ़ाई करना है, और उसने कंचे का त्याग तो कर दिया है लेकिन अभी भीतर उसके सारे वो बने, जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर। तो इसलिए ये समझना चाहिए, और ये वैराग्य बलात् जबरदस्ती नहीं होता, ये तो विवेक का फल है। विवेक मतलब विचार। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दर्शन कीजिए, दर्शनम मतलब चिंतन। अच्छा, विवेक हम करते हैं, देखिए एक बहुत बारीक बात बताते हैं, विवेक करते हैं लेकिन वह विवेक कोई काम का नहीं जो वैराग्य न कराए। विवेक प्रभावी होना चाहिए, जिसमें विवेक प्रभावी होता है उसी को विवेकी कहते हैं। नहीं तो देखिए, जो धूम्रपान कर रहा है, क्या उसको विवेक नहीं है क्या कि इसमें हानि है? वो तो लिखा हुआ पढ़ता भी है, इंजूरियस टू हेल्थ। अब इतनी तो बुद्धि है उसमें समझने की, लेकिन वो विवेक निष्क्रिय विवेक है। निष्क्रिय मतलब अप्रभावी विवेक है, उस विवेक का कोई प्रभाव हो नहीं रहा है। तो किसको आप विवेकी कहते हैं? स्वामी शरणानंद जी महाराज ने अच्छा कहा, जिसमें विवेक है उसको विवेकी नहीं कहते, जो विवेक उससे वैसा वर्तन कराएं, व्यवहार कराएं, वो है विवेकी। नहीं तो देखिए, समाज में कोई भी इतने मूढ़ नहीं है या मूर्ख नहीं है जिनको मालूम नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हर व्यक्ति जानता है। दुर्योधन की यही तो समस्या है ना, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। तो ये फर्क है कौरव और पांडवों में।
कौरवों को क्या मालूम नहीं है कि वो अन्याय कर रहे हैं, लेकिन उसका आचरण नहीं हो पा रहा है कि अब रोकना चाहिए। बलात् वो कर ही बैठता है, कर ही देता है। तो ऐसा विचार या ऐसा विवेक लूला लंगड़ा विचार है। कोई काम करा नहीं पा रहा है तो वो विवेक बिल्कुल मंद विवेक उसको आप कह सकते हैं। तो विवेक वही है जो क्या करा दे, वैराग्य करा दे। अब यहां हम स्वयं नचिकेता का भी देखने वाले हैं। यहां पर लिखते हैं कि आत्मज्ञाने अधिकारी इति तन्निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। बोले आगे अब आपको यही बताया जाएगा इस आख्यायिका में कि नचिकेता को इतने प्रलोभन दिए गए, लेकिन उसका विवेक जागृत होने के कारण उसने उन सबकी क्या कर दी, उसका मतलब त्याग कर दिया। तो यहां पर कहते हैं निंदा कर दी। निंदा मतलब वाले ये अनित्य है, दोषयुक्त है, इससे कोई हमको लाभ होने वाला नहीं है। तो जो भी प्रलोभन दिए वो प्रलोभन क्या थे, उसमें दोष था। ये कौन देख पाया, नचिकेता। और इतना ही नहीं, उसने त्याग भी किया। नहीं तो बोले ठीक है, अनित्य है तो क्या बात है, हम तो एंजॉय करेंगे। है दुख है तो क्या बात है, हम उसका रस तो लेंगे, वो तो मिलेगा जितना मिलेगा, तो त्याग नहीं होगा फिर। तो यहां पर अब यही दिखाया जाएगा। अब कहते हैं वो नचिकेता ने क्या पूछा है। अब देखिए मंत्र को पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्ते के नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्ते के नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। बोले आपने कहा था 3 वर देंगे, तो अब 2 वर तो हो गए। वराणाम एषः तृतीयः वरः। बोले मेरा जो तीसरा वर है यह वर है। बोले क्या वर है? तो बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रेते, मनुष्य प्रेते, मनुष्य का जब मरण हो जाता है तो एक संशय समाज में है। संशय क्या है कि मरने के बाद अस्ति इति कुछ अस्तित्व है, अस्तित्व रहता है। बोले ऐसा संशय क्यों है आपके मन में? बोले नहीं, एक कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं, और न अयम अस्ति इति चैके। कुछ लोगों का मत इसके विपरीत है। बोले शरीर मरने से सब कुछ समाप्त हो जाता है, अस्तित्व का नाश। जैसे चारवाक लोग कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। देह एक बार भस्मीभूत हो गया तब सब चीज समाप्त, द एंड। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं है, कुछ है, रहता है। तो इस बारे में समाज में संशय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका सही उत्तर है। और मजेदार बात यह है, नचिकेता ने कितने पहले पूछा है, वही आज भी संशय जीवित है। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती है, इसके ऊपर विचार अभी भी चलते रहता है।
तो बोले एतद विद्याम अनुशिष्टः त्वया, आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं, मतलब मैं आपका शिष्य हूं, आपके चरणों में बैठा हूं, अब आप इसका समाधान कीजिए। हाँ, तो इस तरह ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, सूक्ष्म प्रश्न है। बस बोले इसका समाधान ही मेरा तीसरा वर है। अब यहां अद्भुत बात है, वस्तु नहीं मांगी नचिकेता ने। वर के रूप में मांग सकता था ना वस्तु, लेकिन वस्तु नहीं मांगी, ज्ञान मांगा है, क्योंकि उसको मालूम है कृतार्थता इसी ज्ञान से मिलने वाली है। इसलिए भाष्यकार ने बहुत बढ़िया से समझाया कि इस वर की क्या महत्ता है, क्या